दोस्तों, नाम कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी काफ़ी पड़ जाती है, लेकिन एक छोटी-सी गलती पूरी ज़िंदगी के लिए दाग लग जाती है। मैं आज आप लोगों को उस ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो अंडरवर्ल्ड डॉन की भूमिका निभाते-निभाते एक जुर्म की दुनिया में डॉन बन गया था। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, कहानी है दाऊद इब्राहिम और संजय दत्त की है। 1990 के बाद एक दौर चल रहा था, जिसमें संजय दत्त बॉलीवुड के लिए एक हिट फार्मूला थे। 1991-92 का वक्त था। फिरोज खान अपनी फिल्म यलगार की शूटिंग कर रहे थे। एक ऐसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें संजय दत्त नेगेटिव की भूमिका निभा रहे थे और एक ऐसे शख्स की भूमिका निभा रहे थे जो अंडरवर्ल्ड दुनिया का बेताज बादशाह था। यही दौर था जब संजय दत्त अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की भूमिका निभाते निभाते जुर्म की दुनिया के मुरीद बन गए थे। ऐसा नहीं था कि संजय दत्त जुर्म की दुनिया में एक डॉन बनना चाहते थे, लेकिन फिल्मों में डॉन की तरह उन्हें बंदूक रखना और एक गनर रखना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था। उसे संजय दत्त के माथे पर लिखे लकीरों का अंजाम कहें या बुरे कर्मों का असर कहें, संजय दत्त का नाम अंडरवर्ल्ड दुनिया से जुड़ता गया और ऐसा जुड़ गया कि वो अपनी दाग को जिंदगी भर मिटा नहीं पाए। 1991-92 के वक्त था। फिरोज खान अपनी फिल्म यलगार की शूटिंग कर रहे थे और यह जो शूटिंग थी वो दुबई में चल रही थी। शूटिंग के दौरान दुबई में ही संजय दत्त की मुलाकात अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस से होती है। दोस्ती होने के बाद उन लोगों की दोस्ती एक मुलाकात में बदल जाती है और अनीस और संजय दत्त की मुलाकात धीरे धीरे बढ़ जाती है और अंडरवर्ल्ड दुनिया से संजय दत्त का नाम एकदम बढ़ता चला गया। इसके बाद फिल्म यलगार की शूटिंग चल रही थी। इस मुन्ना भाई का रिश्ता बढ़ता चला गया। सबसे पहले अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस से मुलाकात हुई, उसके बाद अबू सलेम और इसके बाद अंडरवर्ल्ड दुनिया का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम से हो गई। इसके बाद जो है दुबई में यलगार फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इसके बाद संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम के रिश्ते बरकरार थे एकदम, लेकिन इन्हीं रिश्तों के बीच में उन्हें एक मुसीबत खड़ी होने वाली थी। संजय दत्त के पिता का नाम था सुनील दत्त और इनके पिता एक अभिनेता थे और अभिनेता के साथ साथ ये सांसद भी थे। लेकिन 6 दिसंबर 1993 को देश में एक अफसोसनाक घटना हुई। इसके बाद तो देश में हालात बदल गए। हालात इतने बदल गए कि देश में एकदम तनाव हो गया, दंगे जैसे हालात हो गए। देश एकदम डर रहा था। इस माहौल में संजय दत्त को भी डर लग रहा था। इस डर से बचने के लिए उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने दाऊद इब्राहिम के पास फ़ोन लगाया और कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे सेफ्टी के लिए एक गन भेज दो। दाऊद इब्राहिम ने कहा काम हो जाएगा। इसके बाद वह फ़ोन रख दिया। इसके बाद 15 जनवरी 1993 को मुंबई के 14वीं खार रोड के पास फिल्म प्रोड्यूसर हिंगोरा का दफ्तर था। उसी दफ्तर में फिल्म प्रोड्यूसर हिंगोरा रहते थे और तमाम लोगों से बातचीत करते थे। एक बार फिल्म प्रोड्यूसर हिंगोरा अपने दफ्तर में बैठे थे और 3 लोग एकाएक उनके दफ्तर में घुस गए। तीनों लोगों का नाम था अंडरवर्ल्ड का छोटा भाई अनीस इब्राहिम और अबू सलेम और बाबा चौहान थे। इसके बाद फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा, आप लोगों को क्या काम है? उन्होंने कहा कि संजय दत्त को हथियार देना है और इसमें आपकी मदद चाहिए। ये बात सुनकर समीर हिंगोरा अपनी आवाज़ को एकदम दबा कर बैठ गए। इसके बाद दाऊद इब्राहिम का फ़ोन आया कि जो है नीली कार में हथियार भरा हुआ है, तुम लोग इसे संजय दत्त के घर पहुंचा दो। 16 जनवरी 1993 को मुंबई एक शांत सुबह की नींद ले रही थी। कुछ देर में इधर दाऊद इब्राहिम का नीली कार पहुंच जाती है। अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम और बाबा चौहान तीनों एक कार में बैठ जाते हैं और फिल्म प्रोड्यूसर हिंगोरा अपनी निजी कार में बैठ जाते हैं। तीनों लोग संजय दत्त के घर पहुंचते हैं। तीनों लोगों की पहुंचने की खबर संजय दत्त को पहले से ही मालूम होती है। बड़ी गर्मजोशी के साथ संजय दत्त तीनों से गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद संजय दत्त अबू सलेम से कहते हैं कि कितने हथियार लाए हो। अबू सलेम ने कहा कि 9 AK-56 राइफल्स और 80 ग्रेनेड और गोला बारूद है। संजय दत्त ने कहा कि इतना मैं क्या करूंगा, हमारे लिए तो एक ही काफ़ी है। इसके बाद संजय दत्त ने कहा इसे यहाँ से हटा दो, नहीं तो ये फट जाएगा। अबू सलेम ने कहा यह फट नहीं सकता है, इसमें पिन लगा हुआ है। इसके बाद अबू सलेम ने सारी सामान की लिस्ट बनाई। इसके बाद 56 राइफल और 80 ग्रेनेड और उसके बाद 40 हैंड टैंक, 400-450 कारतूस थे। तभी 12 मार्च को 12 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को हथियार रखने के केस में उन्हें 5 साल की सज़ा सुना देती है। दोस्तों,
संजय दत्त की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए, हमारे कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई कहानी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।